तो इस तरह है कि इनमें से कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं, मतलब जो कि मैंडेटरी हैं, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो उसके बगैर फॉर्म आगे जाएगा नहीं, ठीक है। तो उसमें एक तो आता है पासपोर्ट और वीज़ा स्टाइल फ़ोटो, ठीक है, ये भी तकरीबन मैंडेटरी है। इसके वो क्योंकि उसके जो सीएससी के जब आप प्रिंट लेते हैं तो उसके ऊपर आपकी ये फ़ोटो जो है वो अटैच होती है, ठीक है। इसके बाद होता है सर्टिफिकेट, ये जो वीज़ा स्टाइल फ़ोटो ये आम जो हमारी होती है ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये वही है, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो चाइना में चलता है ये वाइट चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड में चलती है ये, वहाँ पर ये वाइट बैकग्राउंड में चाहिए हमें। दूसरे नंबर पे ये है सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, इसमें होती है हमारी डिग्री, ठीक है। सर्टिफिकेट का मतलब होता है यहाँ पे डिग्री आनी है। और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, ये हमारा जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज में इस तरह होता है, एक हमें ट्रांसक्रिप्ट मिल रहा होता है और दूसरा हमारे पास एक और सर्टिफिकेट एक डिग्री होती है। डिग्री जो है वो आपने सर्टिफिकेट की जगह पे पुट करनी है, और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हमारा जिसपे हमारे मार्क्स लिखे होते हैं, डिटेल मार्क्स, ठीक है। इसके बाद रिसर्च प्रपोजल, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट ये है रिसर्च प्रपोजल में कि आपके पास प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि नेट से उठाया और आपने यहाँ पे अपलोड कर लिया, आपका अपना होना चाहिए। तो रिसर्च प्रपोजल जो होता है ये एक मरतबा के लिए आपने पुट करना है, इसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैंने अब ऑब्जर्व ये किया है कि सुपरवाइजर के पास प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो वो आपका किसी टाइम पर भी ये चेंज कर सकता है। मतलब जब आप चाइना में रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो आपका ये रिसर्च जो प्रपोजल है तो ये आपका रिजेक्ट होकर नया वो आपको भी कह सकता है कि आप बनाएं, क्योंकि जिस तरह मोस्टली स्टूडेंट्स का उनके सुपरवाइजर ने इस तरह किया कि उनका रिजेक्ट कर दिया जो पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये एक मरतबा के लिए तो आप पुट करें, इसीलिए जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा प्रोफेसर जो आपके, अच्छा प्रोफेसर तो वो सारे खैर होते हैं, लेकिन जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो, ताकि वो बदलेगा भी तो इतना ज्यादा नहीं बदल सकेगा वो आपका रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत 19-20 का चेंज करेंगे। हमारे तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के मोस्टली के उन्होंने टोटली ही चेंज कर दिए रिसर्च प्रपोजल। तो एक मरतबा जब आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो वो आपका अच्छे वाला रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। ये बाई मार्क का बहुत अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना हुआ था, मैंने इसका देखा था, ठीक है। आप इससे ले लें। इसके बाद दूसरा है टू रेफरेंस लेटर फ्रॉम प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम पाक यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपके रेफरेंस लेटर हो गए जो कि आपके हमारे डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर होते हैं वो बना के दे देते हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर ये हमारे डिपार्टमेंट में होते हैं मोस्टली, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन कार्ड फ्रॉम फॉरेनर, ये नेट से मतलब जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की हर यूनिवर्सिटी की साइट पे दिया होता है, और ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही चलेगा। मतलब एक मरतबा आपने बना लिया है, आप 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं सीएससी में, ठीक है। सीएससी में आप तीनों में मतलब यही यूज करेंगे फिजिकल। इसके साथ 2 रिपोर्ट अटैच करनी होती है, वो रिपोर्ट्स लाजमी बनवानी है आपने, ठीक है। तो वो रिपोर्ट बना के आप जब डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। तो इसके बाद पेपर और आर्टिकल जो है, आर्टिकल और पेपर रिटन और पब्लिश्ड, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये बहुत सपोर्टिंग होते हैं, स्पेशली आंसू पर तो बहुत ही लाजमी है। या एनएसओ जो स्कॉलरशिप है, या यूएसटीसी और यूकैस के स्टूडेंट को दिया जाता है, वहां पर एक कंपटीशन जनरेट हुआ होता है, क्योंकि वो हाईली पेड स्कॉलरशिप है। तो उसके लिए आर्टिकल्स जो है चाहे आपका 1 या 2 इम्पैक्ट फैक्टर का है तो भी चलेगा, फर्स्ट आथर, ठीक है। फर्स्ट आथर ना भी हो सेकंड थर्ड पे भी चल जाता है मोस्टली, लेकिन कंपटीशन वहां पर बहुत होता है, तो इसलिए आपको आर्टिकल वहां पर फायदा बहुत देता है, ठीक है। इसके बाद है होम पेज, पासपोर्ट होम पेज। तो ये आपका जो पासपोर्ट है ये अभी बनवा के रखें, क्योंकि वजह ये है कि जब अप्लाई कर रहे होते हैं ना, आप सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहे होते हैं चाइना में एक्सेप्टेंस के बगैर स्कॉलरशिप मिलना तकरीबन नामुमकिन है, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है। तो वहां पर ये है कि आपका जो पासपोर्ट होम पेज, ये इसके ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होता है, ठीक है। वो ऐसे ही होता है जब आप बाहर जाते हैं तो जिस तरह पाकिस्तान में हमारा सीएनआईसी चलता है ना, वहां पर आपका पासपोर्ट चल रहा होता है। तो ये आपके पास पासपोर्ट होना पहले लाजमी है, ठीक है। क्योंकि वजह ये है कि सुपरवाइजर जब आपको एक्सेप्टेंस देता है ना तो वहां पर आपका पासपोर्ट नंबर लिख के देता है साथ में कि ये मैं स्टूडेंट ले रहा हूँ और उसका पासपोर्ट नंबर ये है। तो अगर आपको एक्सेप्टेंस आज रात फॉर एग्जांपल मिल जाती है तो वो आपसे पासपोर्ट नंबर पूछता है। तो हमारे पाकिस्तान में तो ये काफी 15 दिन तक लगते हैं, मतलब 10 से 15 दिन लगते हैं। तो इसीलिए आप अपना पहले ही पासपोर्ट बना के रखें, क्योंकि चाइनी प्रोफेसर वेट करना अच्छा नहीं समझते इसको, ठीक है। तो प्रोफेसर को वैसे भी हम वेट करवाएंगे तो ये एक ना गलत सेंस में आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। जो तो स्टूडेंट कर रहे हैं चाइनी टॉट प्रोग्राम पे वो अपना यहाँ पर एचएस के पुट करेंगे, वरना अगर चूंकि हम इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये यूनिवर्सिटी से बन जाता है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में सारी की सारी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में है, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे जो अफ्रीका से आते हैं उनके पास फ्रेंच होता है, वो भी अपना इंग्लिश सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं यूनिवर्सिटी से ऐसे ही। तो वो इसके अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पुट कर देते हैं, हालांकि उनकी सारी एजुकेशन जो है फ्रेंच से है। तो चाइना में अप्लाई करने का फायदा ये हो जाता है हमें कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आइल्स वगैरह कोई
जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं हमें चाहिए होता, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी से ही बनाया हुआ यूज हो जाता है। इवन कि मैंने ये देखा है कि चाइना में ये अफ्रीका के बच्चे आए हुए थे, उनकी तो फ्रेंच में थी सारी स्टडी, उनके थीसिस ए टू जी हर सिस्टम उनका फ्रेंच में है, लेकिन वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उनकी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया, वही यहाँ पर अपलोड किया, फिर भी वो मतलब सक्सेसफुल हो गए थे, ठीक है। इसके बाद है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट, इसमें आता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपके अपने थाने से ही बनेगा, जो आपका एफिलिएशन होगी जिस इलाके से आपके, ठीक है, जो CNIC पे आपका होगा ना एड्रेस, उसके जो थाना होगा एफिलिएटेड, तो वहां से बनेगा। ये वजह यह है कि किसी और थाने में से नहीं बनवा सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में रहते हैं, तो अगर करंटली आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, लेकिन आपका घर जो है वो मतलब होम टाउन जो है वो लाहौर में है, तो अगर आप इस्लामाबाद से बनवाएंगे ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपके अपने इलाके से ही जो थाना है उसी से ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये एक्सेप्टेंस लेटर है, ये ही सबसे मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो समझ लें आपका एडमिशन जो है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। ये लाजमी पहले एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई करें। अब तक आपके पास तकरीबन 2 एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, 1 या 2 होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। और ये ऊपर जो नोटराइज कॉपी लिखा होता है, ये बाहर डॉक्यूमेंट जब हम भेजते हैं तो उसके लिए नोटराइज कॉपी होना लाजमी है। ये नोटरी पब्लिक स्टैंप होती है, ये हमारे ये जो एडवोकेट होते हैं इनके लाइसेंस होते हैं इनके पास, तो ये उनके पास अथॉरिटी होती है, वो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई बात की नहीं समझ आई तो मुझे पूछ लें आप।